हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कुलदीप। आज मैं कुछ आप लोग के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगा कि किस तरह हम लोग एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग जर्नी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। व्हाट इज मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, क्या स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट है, क्या एंट्री इंपॉर्टेंट है, क्या पोजीशन साइजिंग पर मेहनत करें या साइकोलॉजी या मनी मैनेजमेंट पर स्ट्रेच करें। आपको सबसे पहले ट्रेडर इसका मतलब समझना पड़ेगा। ट्रेडर इट मीन्स दो तरह के लोग होते हैं, एक पैसा कमाने वाले, एक सीखने वाले। जो फर्स्ट कैटेगरी के लोग हैं उनको बहुत हार्ड रहने वाला है। जो सेकंड कैटेगरी के लोग हैं उनको सीखना है, तो अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको हैबिट फॉर्मेशन करना पड़ेगा जो आपको इस मार्केट की रियलिटी सिखाएगा। कुछ लोग हैं जो मुझे बोलते हैं हम यहाँ 1 साल से है, 2 साल से है, फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं है। आपको एक हैबिट फॉर्म करना पड़ेगा। हर दिन आके आप रैंडमनेस फॉलो करोगे तो ऐसा नहीं होता है। आपको सिस्टमेटिक मैनर में आके ट्रेड करना पड़ेगा, फिर आप स्लो एंड स्टेडी प्रॉफिटेबल बनोगे। कुछ हैबिट मैं आपको बताऊंगा, फॉलो करोगे तो आप ट्रेडर की साइकोलॉजी को मीट कर सकते हो कि किस तरह ट्रेडर स्लो एंड स्टडी ग्रोथ करता है और धीरे धीरे ट्रेडर बनता है। ये सब चीज़ें बाद में आती है, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस, एंट्री, पोजीशन साइजिंग, ये सब बाद में आती है। पहले आपको अपनी हैबिट पर ट्राई करना होता है। फर्स्ट थिंग, 99% लोग लॉसेस क्यों करते हैं? सबको आके आज के आज प्रॉफिट चाहिए, आज के आज प्रॉफिट चाहिए। स्लो एंड स्टडी ग्रोथ किसी को नहीं चाहिए। एक्सपेक्टेशंस लोगों का बहुत रहता है। सेटअप बहुत अच्छा है या ट्रेड काफ़ी अच्छा है, प्रॉफिट होल्ड नहीं कर पाते। अगर वो लोग लॉस में है तो एक्सेप्ट नहीं करते लॉसेस को बुक नहीं करते। और एक बात, सोशल मीडिया पर किसी को भी देखकर इन्फ्लुएंस मत हुई है। एवरीवन इज मेकिंग लॉसेस। अगर आपको टिप्स कॉल्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो खुद क्यों ट्रेड नहीं कर रहे? जो आप 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख देखते हैं रहते, ये होता है, बट स्लो एंड स्टेडी रहता है, कभी ओवरनाइट नहीं रहता है। वो आपको कभी समझ नहीं आएगा उसके पीछे का एफर्ट कितना है। उसके वो सालों से बिल्डअप हो रहा होता है। जो उसकी साइकोलॉजी होता है, वो उसका एफर्ट रहता है, वो सालों से बिल्डअप होता है। एक ही दिन में कोई ओवरनाइट किसी को सक्सेस आज तक मिली नहीं है। स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ होता है, वही आगे बढ़ता है। अगर आप ट्रेडिंग सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हो तो इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट। अगर पैसा सब नहीं होता है, आई नो मनी इज इंपॉर्टेंट, घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, बट अगर आपको पैसा कमाना है तो सीखना पड़ेगा। और अगर आपका पॉकेट डीप साइज नहीं है, डीप साइज मीन्स कैपिटल की नीड हमेशा रहेगी, तभी आप अपना मंथली एक्सपेंस निकाल पाएंगे। अगर आपके पास डीप साइज पॉकेट नहीं रहेगा तो आप मंथली एक्सपेंस नहीं निकाल सकते हो। मैं हमेशा आज भी ट्रेडिंग में हर मंथ 8 से 10% की मैक्सिमम पोटेंशियल रखता हूँ जो पूरा मंथ में अर्न करता हूँ। अगर आप 10,000 रुपीज़ से ट्रेड कर रहे हो, 10,000 रुपीज़ से आप ट्रेड कर रहे हो, तो उसका 8% भी मैक्सिमम कितना निकल सकते हैं? कितने लोग ऑप्शन बायर इस कैपिटल को डबल करने का, फिर 3x करने का प्लान करते हैं, बट इस तरह नहीं होता है। मार्केट स्लो एंड स्टडी मंथली बेसिस पर प्रॉफिटेबल होकर स्लो एंड स्टडी ग्रोथ हुआ जाता है। अगर आप प्रोसेस फॉलो करोगे तो आप प्रॉफिटेबल बनोगे। अब हैबिट पर डिस्कस कर लेते हैं। 3 पॉइंट बताता हूँ, उसको आपको फॉलो करना है। फर्स्ट थिंग, आपको एक कैपिटल का नीड रहेगा। जैसे कि आप सीखना चाहते हो, आप 10,000 कैपिटल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 20,000, जितना आप लोग का पोटेंशियल आप उतने से स्टार्ट करोगे। 2 पॉइंट आपको पहले बताया, ट्रेडिंग आपको सीखने के लिए कर रहे हो या पैसे कमाने के लिए कर रहे हो। अगर आप पैसा कमाना है तो आपको बड़ा क्वांटिटी चाहिए, बड़ा पैसा चाहिए। अगर सीखना है तो समझ रहे हो 10,000 या फिर 20,000 में हो सकता है। आपको इतना कैपिटल का रिक्वायरमेंट नहीं है। जो आपको बेसिक स्किल है, जैसे मैं अपना बता देता हूँ, मैं एक फ्रीलांसर वर्क करता था जो 5 से 10 दिन में 2 से 3 हज़ार अर्न करता था। मीन्स मंथ में 7 से 8 हज़ार रुपीज़ अर्न करता था जब मैं 12th स्टैंडर्ड में जस्ट पास आउट होने वाला था। राइट, 7 से 8 हज़ार रुपीज़ मैं मंथली अर्न करता था फ्रीलांसर, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग आती थी, तो मैं 7 से 8 हज़ार अर्न करता था और उससे मार्केट में ट्रेड करता था। आपको अपनी बेसिक स्किल को पावरफुल बना के आपको काम करना पड़ेगा। फ्रीलांसिंग का भी वर्क कर सकते हो। सेकंड पॉइंट हो जाता है एक फिक्स सेटअप। जैसे मैंने इस प्रीवियस वीडियो में आप लोग को एक सेटअप बताया था जो ट्रेंड फॉलोइंग सेटअप था, या फिर स्लो एंड स्टडी जब मार्केट ट्रेंडिंग में होता है तो किस तरह वो सेटअप वर्क करता है, या फिर कोई भी नहीं सेटअप आप यूट्यूब पे जाकर सर्च कर सकते हो। बहुत सारे यूट्यूबर है जो अपना एक सेटअप देते हैं, उसको आप ट्रेड कर सकते हो। फिर कुछ लोगों के पास 3 से 4 सेटअप रहता है, बट दे कांट फॉलो एनीवन। सो कोई इंस्ट्रूमेंट पकड़ो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो गया, जैसे निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, कोई भी इंस्ट्रूमेंट पकड़ो, जाके आप उसको ट्रेड करो। जाके यूट्यूब पे देखो या बुक्स पढ़ो, कोई किसी का भी रेफरेंस दे सकते हो जो आपको अच्छा लग रहा है, उसको 3 महीने का बैक टेस्ट करो। ओनली ऑन फोकस वन सेटअप, क्योंकि हैबिट बनाना है। एक बार हैबिट बन गया फिर आप धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी ग्रोथ करते जाओगे। एक बार कॉन्फिडेंस आ गया, फिर बैक टेस्ट किया, क्या प्रॉफिट हो सकता है, क्या लॉसेस हो सकता है, कितना कैपिटल ड्रॉ डाउन हो सकता है, 8%, 10%, 20%, कितना परसेंट कैपिटल ड्रॉ डाउन हो सकता है, इस तरह प्लान करो। क्या बेसिक हो गया, वो सब आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा जब आप 3 महीने का बैक टेस्ट करोगे। फर्स्ट पॉइंट हो गया कैपिटल, सेकंड पॉइंट हो गया सेटअप, थर्ड पॉइंट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत लोग गलती ये करते हैं। जैसे आज निफ्टी, मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे आज आप लोगों ने निफ्टी एनालिसिस किया, निफ्टी में जो मैंने आप लोग को सेटअप बताया, आपने जाके निफ्टी पर ट्रेड किया, निफ्टी पर आप ट्रेड कर रहे हो, निफ्टी पे आपने 3 मंथ का बैक टेस्ट किया। 3 महीने पे बैक टेस्ट करने के बाद अगर कल निफ्टी में स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप लोग जाके किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट जैसे यूपीएल हो गया, यूबीएल हो गया, ये सब में जाके ट्रेड करने लगोगे। अगर आप ये सब में जाके ट्रेड करोगे तो आपकी जो एक्यूरेसी है, जो जैसे कि कोई भी सेटअप की 70 to 80% की मिनिमम एक्यूरेसी जितनी रहती है, वो डेविएट होने लगेगी, मीन्स कम होने लगेगी।
अगर हर इंस्ट्रूमेंट का नेचर अलग होता है। जैसे यूबीएल हम लोग को तो अगर मार्केट ऊपर जाता है तब यूबीएल थोड़ा सेलिंग साइड देखने के लिए मिलता है, तो हर इंस्ट्रूमेंट का एक नेचर होता है, उस तरह मार्केट को मूव करता है। मैं सजेस्ट करूंगा आप निफ्टी पर फोकस करो, या फिर कोई वेरी हाई लिक्विड स्टॉक, रिलायंस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, जैसे स्टॉक्स पर करो। समराइज कर लेते हैं, पहले आपको डिसाइड करना है मुझे मार्केट से सीखना है या मुझे सिर्फ पैसा कमाना है। अगर सीखना है तो थोड़ा बहुत कैपिटल चाहिए, 5-10 हज़ार लेके आ सकते हो आप लोग, या फिर 2-3 हज़ार से भी ट्राई कर सकते हो। सिर्फ इंट्राडे में एक क्वांटिटी लेके भी ट्राई कर सकते हो। मैं सिर्फ 200 रुपीज़ से प्ले करता था, मैंने 3 से 3.5 महीने बैक। फिर आपको कोई सेटअप चाहिए, फिर कोई इंस्ट्रूमेंट, उसका 3 मंथ का बैक टेस्ट कर लेना है। फिर आप आगे जाके प्लान कर सकते हो कि मैं किस तरह साइकोलॉजी, किस तरह आगे जाके आप स्ट्रेच कर सकते हो। मैंने स्टार्टिंग में सिर्फ रिलायंस में ट्रेड किया था जो 3.5 महीने, क्योंकि मुझे पता था मुझे ट्रेडिंग सीखना है, मुझे हैबिट बिल्ड करना है। हैबिट क्या होता है, क्या मैं रूल्स फॉलो कर रहा हूँ, क्या मैं मनी मैनेजमेंट फॉलो कर रहा हूँ, क्या मेरा इंटेंशन पहले दिन से पैसा कमाना हो रहा है, क्या मैं मार्केट में सर्वाइव कर सकता हूँ कि नहीं। तो कभी लर्निंग पर ध्यान दो। कभी भी मेरा ध्यान पोटेंशियल डायरेक्टली पैसे की तरफ नहीं गया। अगर पैसे के लिए मेरे पास मुझे ऑलरेडी पता था कि मार्केट में एक मंथ में, एक ईयर में हम लोग को 50-60% का रिटर्न मिलता है, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत बुक्स की लर्निंग करता था, वॉरेन बफेट की एवरीथिंग। उसमें जो चार्ली मंगल था जिसने 64% का रिटर्न पूरे ओनन ईयर दिया था, जब मैं 200 रुपये से अर्न कर 200 रुपये ट्रेड करता था, तब मुझे ऑलरेडी पता था कि मैं चार्ली मंगल तो हूँ नहीं, तो मैं पूरे ईयर में 20% निकाला तो भी मेरे लिए बेटर है। तो इस तरह मेरा माइंड वर्क करता था। मैंने कभी इस तरह नहीं सोचा था कि मेरा पैसा पहले दिन डबल होगा, तीसरे दिन उसका डबल होगा, चौथे दिन उसका डबल होगा। इस तरह इसलिए फिर मैं मार्केट में धीरे धीरे सर्वाइव कर लिया, और मैं आज धीरे धीरे ट्रेडर बन गया। इतना भी बड़ा ट्रेडर हूँ नहीं, बट बहुत छोटे कैपिटल से थोड़ा बहुत परसेंटेज जनरेट कर रहा हूँ। लास्ट ईयर मेरा कैपिटल 123% के अराउंड ग्रोथ हुआ था। हाँ, बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं है, बहुत छोटा ग्रोथ भी नहीं है, बट मेरे कैपिटल पे 123%, वो भी ऑन एन ईयर, बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि मैंने स्लो एंड स्टडी ग्रोथ देखा है, मैं धीरे धीरे ग्रोथ हुआ हूँ। मेरे को पता है कि मैंने इसके पीछे कितना एफर्ट डाला है। अगर ट्रेडर बनना है तो धीरे धीरे आप लोग को भी ग्रो करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।